तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वैसे सीरीज में सब में क्वेश्चन है, ऊपर नीचे करके है, लेकिन चूंकि कल वो बताई थी, है ना, उसको विभा विभा बोली कि मैम फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट फोर्थ क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन कल किए थे उससे अपराध के आवश्यक तत्व ये हो गया है, और इस आवश्यक तत्व से 2 क्वेश्चन और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा अगर आपराधिक कृत्य के बारे में अलग से पूछ लिया, क्योंकि किसी किसी सीरीज में सिर्फ इसी के बारे में है ना, कृत्य के बारे में, और नहीं तो दुराशय के बारे में, मेंस्ट्रिया। तो ये 2 क्वेश्चन अगर अलग से दिया है तो तुमको बस यही आंसर पढ़ना है, ठीक है। जिसके बारे में अलग से पूछेगा उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से और लिख देना, ओके। ना हमको पता नहीं है, थर्ड क्वेश्चन को ध्यान नहीं आ रहा, कुछ तो बोली थी वो, फोर्थ क्वेश्चन हमको ध्यान है तो हम लोग वही करते हैं, और क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन भाव्या की सीरीज में क्वेश्चन नंबर फोर्थ है और बाकी शायद थर्ड क्वेश्चन है बाकी सब में। अपराध के चरण, अपराध के चरण, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको आंसर लिखते समय जो करना है वो देनी है अपराध की परिभाषा, ठीक है। अपराध की परिभाषा और को हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो, आज हम क्या करेंगे, पहले हम आईपीसी का सेक्शन दे देंगे, आंसर पूरा होने के बाद हम वहां पर रिप्लेस करके बीएनएस का ऐड कर देंगे, तुम लोग अपने नोट्स में बीएनएस का पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपराध की परिभाषा दोगे कि अपराध कोई कृत्य, को किसी नियम, किसी नैतिकता के विरुद्ध कार्य है जो विधि द्वारा दंडनीय हो। और जो तुम्हारी सीरीज में अगर कोई परिभाषा दी हो तो ले लेना, कोई वो नहीं। कल वाली जो परिभाषा दिए थे तो हम लोग को लिखना है, तो आंसर में सबसे पहले अपराध की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। ठीक है, अपराध की परिभाषा लिखने के बाद थोड़ा सा पहले इसका पता करो। ये लिखने के बाद तुमको ये लिखना ही, अपराध से संबंधित प्रश्न है, परिभाषा लिखना ही लिखना है, ठीक है। नाउ अपराध के चरण लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे, पहली हेडिंग परिभाषा, दूसरी चरण। चरण मतलब विभिन्न चरण, मतलब फॉर एग्जाम्पल चरण क्या होता है, जैसे कुकिंग, खाना बनाने का चरण होता है, मान लो चावल बनाना है, पहला चरण होगा चावल को खरीदना, है ना। खरीदने से हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, नहीं रुक जाओ, खरीदना नहीं होगा, पहला होगा चावल खाने का हमारा क्या होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बनेगा भाई, किस क्या क्या इरादा है किसका खाने का, क्या मन है, क्या मन है खाने का, मन मतलब इंटेंशन, ठीक। चलो, सबका चावल खाने का मन है तो चलो भैया तैयारी करते हैं, तैयारी करोगे ना चावल बनाने की, क्या करोगे, चावल को खरीदोगे या घर में होगा, बट मोस्टली हम खरीदना लेंगे, ठीक है, ओके। तैयारी और खरीदेंगे, और उसको मान लो घर में है, ठीक है, घर में है। अब प्रयास करेंगे, प्रयास में क्या करेंगे, उस चावल को धुलेंगे, सब कर लिया, ठीक है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण है, कुछ में अगर ये सफल हो गया तो चौथा चरण जो इन तीनों के पूर्ण होने के बाद आता है, निष्पादन, तुम्हारा चावल बन जाएगा। हो सकता है कि चावल जल जाए, या हो सकता है कि तुम चढ़ाते चढ़ाते धुलते धुलते का, और यार धुल तो दिया लेकिन बनाने का मन नहीं है, ठीक है, या बना भी दिया लेकिन खाया नहीं क्योंकि तुम्हारा खाने का मन नहीं था, और तुम्हारा इरादा क्या था, चावल को खाने का, ठीक है, तो तुमने उसका निष्पादन नहीं किया। अब याद रखना, मैं इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं प्रयास दंडनीय होगा, कहीं कहीं प्रयास दंडनीय नहीं होगा, कहीं कहीं तैयारी दंडनीय होगी, कहीं कहीं तैयारी दंडनीय नहीं होगी। इरादा
सिर्फ इरादा कहीं दंडनीय नहीं होता, और निष्पादन होने पर तो अपराध पूरा हो जाता है। ठीक है, बन गया चावल, खरीद लाए, फिर तैयारी की कैसे कैसे बनाना है, फ्राइड राइस बनाना है, क्या बनाना है, फिर प्रयास किए बनाने का और फाइनली बन गया। अपराध के चरण, इसी तरीके से अपराध को करने के भी चरण होते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला चरण होगा, देखो हम यहाँ पे करेंगे, तुम लोग चारों चरण पहले लिखोगे। ठीक है, एक बार में ही चारों चरण तुमको लिख देना है। ठीक है, तो आशय या इरादा, ठीक है, इंटेंशन। तो अपराध के चरण हेडिंग हम बता रहे हैं, इसके बाद तुम अपना लिखोगे कि अपराध में अपराध के ये चरण हैं, उसके बाद चारों लिखो जैसे आंसर प्रॉपरली लिखते हैं। ठीक है, हम शॉर्ट नोट्स टाइप का बता रहे हैं। फिर दूसरा तुरंत लिख दोगे, अभी हमने देखा आशय, जब हो गया बनाने का, हाँ चावल बनाना है, तो हमने क्या किया, तैयारी करेंगे, है ना। उसी तरीके से अगर हमको अपराध करने का आशय है तो हम उसकी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन होने के बाद हम थोड़ा गैप देंगे क्योंकि हम इसमें से दो एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं और वो दोनों अलग से आएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तैयारी के बाद हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हम तैयारी करते हैं, फिर हम एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट, और फिर लास्ट स्टेज है, अगर प्रयास सफल हो गया तो क्या हो जाएगा, चौथा, यहाँ पे तुम निष्पादन, समापन, जो जो तुमको समझ में आए, पूर्णता। ठीक है, जो जो तुमको समझ में आए तुम लिख सकते हो, लास्ट चरण है। ठीक है, इसको तुम यहाँ पे कमीशन भी लिख सकते हो या अकम्प्लिशमेंट लिख सकते हो। ठीक है, ठीक। चारों को लिखने के बाद हम चारों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले हम अपराध परिभाषा जो वहाँ पे कल पढ़े थे, उसके बाद उसमें जो जो पढ़े थे कि अपराध के लिए अपराध के आवश्यक तत्व पढ़े थे ना, वो नहीं लिखना है। आवश्यक तत्व में से, हाँ आवश्यक तत्व लिखना है, बहुत छोटा छोटा एक लाइन का लिखना है। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो एक बार बता देते हैं फिर से कौन कौन से थे। कृत्य, जिसमें लोप भी आता है, और बीएनएस में सेक्शन 2A 21 एंड 225 में है ना। कृत्य आएगा, कृत्य जो है सॉरी थर्ड नंबर पे होगा, पहले नंबर पे मानव होगा। ठीक है, फिर मानव क्या करेगा, कृत्य करेगा, कैसा कृत्य करेगा, आपराधिक कृत्य करेगा। ठीक है, एंड शिट, ये क्या आया गया के रखा है। ठीक है, स्टॉप करके रखा था रिकॉर्डिंग यहाँ से, तो आवश्यक तत्व तो ये रहा, यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप थी। ये चारों हमने पढ़ा हुआ है कल के क्लास में थोड़ा थोड़ा, मानव, एक्टसरियस, कृत्य, आपराधिक आशय और क्षति। ठीक है, चरण क्या है, तो ये जो आपराधिक आशय है ये आवश्यक तत्व के साथ साथ चरण में भी है। चरण में कैसे हैं कि हमारे मन में पहले आशय आना चाहिए कि हमें कुछ आपराधिक कार्य करना है। ठीक है, ओके, सिर्फ आशय अपराध का आशय तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी के मन में क्या है क्या नहीं है, अरे उनको तो हम देख लेंगे, तो काट डालेंगे हम मन में, उसको हम दंडित नहीं कर सकते, उसको दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये आशय आप किसी से बताते हैं
तब वहां कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां ये दंडित हो सकता है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लो आप जो है क्या कहते हैं बंदूक खरीद रहे हैं, नहीं बंदूक वाले तैयारी में चलेगा, बैठ के आप कुछ कर रहे हैं और किसी ने पूछा क्या भैया क्या कह रहे हो, कहें तो आप बोले मैं एक्स को लेटर लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ राज्य के खिलाफ विद्रोह करना है, कर दूं। ठीक है, या सोच रहा हूँ वाई की हत्या कर दूं। ठीक है, तब ये आप दंडित किए जा सकते हो। ओके, अन्यथा नहीं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आशय का, जो कि तुम्हारे बीएनएस में दिया हुआ है, आईपीसी में भी। जैसे कि बेईमानी पूर्वक आशय, बिना इन आशय के वो अपराध नहीं हो सकते। ये कुछ विशेष आशय हैं, कुछ विशेष इरादा है किसी विशेष अपराध के लिए। ठीक है, जैसे कि बेईमानी पूर्वक आशय का है, आपने चोरी किस आशय से की है, बेईमानी पूर्वक आशय से। बेईमानी पूर्वक आशय मतलब किसी को सदोष लाभ हो, अर्थात जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है उसको लाभ होगा तो उसको सदोष लाभ कहेंगे, या किसी को सदोष हानि हो, अर्थात जिसकी प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए था तो उसको दोषपूर्ण हानि हो गई। ठीक, दोषपूर्ण हानि हो गई। तो अगर चोरी का अपराध सिद्ध करना है तो उसमें कुछ चीजें होती है, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको हटाया गया हो। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है चाहे किसी कब्जे में है चाहे वो उसका मालिक है, बिना उसकी परमिशन के, ठीक है, बिना उसके कंसेंट के हटाया गया हो, इन सब के साथ आशय भी होना चाहिए, और एक विशेष आशय होना चाहिए जो सेक्शन 2(7) आई थिंक तुम्हारे बीएनएस में है। ठीक है, सेक्शन 2(7) जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो वहां पर परिभाषित है बेईमानी पूर्वक आशय। ठीक है, कौन सा आशय होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक। क्यों, क्योंकि यही एक आशय है जो चोरी के अपराध के साथ फिट बैठता है। इसी एक आशय में क्या हो रहा है, किसी को सदोष लाभ हो रहा है या किसी को सदोष हानि हो रही है। ठीक, अब देखो तुम लोग को इतना डीपली नहीं लिखना है, हम थोड़ा डायरेक्ट पढ़ाने लगते हैं, लेकिन हम तुम्हारे सीनियर्स को सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताएंगे डायरेक्ट, बट तुम लोग को ये काम आएगा। ठीक है, कुछ और भी हैं एग्जाम्पल, कपट पूर्वक, सद्भाव पूर्वक। सद्भाव पूर्वक अगर डॉक्टर इलाज कर रहा, मरीज की मृत्यु हो गई, ठीक है ना, तो वहां डॉक्टर को पनिशमेंट नहीं देते हैं। नौ, सिर्फ आशय दंडनीय नहीं है। ओके, इतना याद रखना है बस, इसमें इतना पर्याप्त है, नहीं तो हम अंदर जाने लगेंगे तो हमारा आंसर रह जाएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे एलिमेंट पर। दूसरा एलिमेंट क्या था, तैयारी, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमेशा याद रखना, तैयारी वेरी इंपॉर्टेंट। सामान्यतः तैयारी, प्रिपरेशन करना भी दंडनीय नहीं होता। मान लो तुम मार्केट से क्या खरीद रहे हो, चाकू खरीद रहे हो। ठीक है, ठीक है, ओके। एक केस भी अगर तुमको हम दे दे रहे हैं यहाँ पे, रुक जाओ, इसके नीचे एक केस लिख लो, अगर लिखना हो एक्सप्रेशन, नहीं तो तुम देख सकते हो। नाथूलाल, कभी कभी मेरा फैक्ट सही नहीं रहता, हम जस्ट नोट्स मेरी यहाँ पे मेरे पास है नहीं और मुझे ध्यान नहीं आता रहता। ठीक है, तुम लोग कभी कभी अगर तुम्हारे नोट्स से मैच नहीं कर रहा है, मैम कुछ और बोली है, नोट्स कुछ और बोल रहा है, तो अपने नोट्स को प्रायोरिटी देना, नहीं तो गूगल पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, 99% सही रहता है। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, जो अभियुक्त था ना वो कुछ सोना बेचना चाहता था, सोना मतलब प्रॉपर उसी का था, लेकिन वो ब्लैक में कुछ बेचना चाहता था। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ उसका आशय कि मुझे बेचना है अपराध नहीं है, जब तक कि उसके साथ कृत्य ना हो। ठीक है, कोई बाहरी कृत्य
ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान अपने बच्चे को बेचना चाहता है, उसका सिर्फ आशय है, ठीक है, उसका जो आशय है सिर्फ बच्चे को बेचने का आशय, ये दंडनीय नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ कृत्य करे, क्या बच्चे को बेच दे, नहीं, वो अपने बच्चे को बेचने के लिए क्या ग्राहक ढूंढ रहा है, ये अपराध हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया तैयारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका अच्छे से तैयार करना है, इसकी तैयारी बिल्कुल वैसे करनी है जैसे करनी चाहिए हमें, ठीक है। ओके, अब देखो तैयारी, तैयारी क्या है, जब कोई अपराध में हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक है, साधन जुटाते हैं, परंतु प्रत्यक्ष कदम नहीं उठा रहे, प्रत्यक्ष कदम नहीं उठा रहे। जैसे कि योजना, देखो जहाँ जो मैं रेड कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ तुमको एग्जांपल के लिए कर रही हूँ, उसको इसमें मत करना, नोट्स में ये जो ग्रीन वाला है इसको करना, ठीक है। योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, 4 बजे वहां जाऊंगा, 4:30 बजे गुजरेगा, गोली मार दूंगा, ठीक है। दिमाग में नहीं कर रहे हो, दिमाग में कर रहे हो तो आसे था बढ़िया, एक पेपर पे बैठ के पेपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, पूरा फुल क्या कर रहे हो, उसको जो है उसकी उसकी टाइमिंग का जांच कर रहे हो, अपनी टाइमिंग की जांच कर रहे हो, ठीक है। जैसे बैठ के पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है। साधन इकट्ठा कर रहे हो, साधन जैसे हथियार खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष कदम नहीं उठा रहे हो, मतलब जाके सीधे हथियार से गोली नहीं चला दे रहे हो, मान लो बंदूक खरीदा, सीधे गोली यूज नहीं कर दी हो डायरेक्टली, ठीक है, ठीक है। अब देखो, यह कदम दंडनीय नहीं है, यह तैयारी भी दंडनीय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पश्चात का अवसर होता है, ठीक है। पश्चात का मतलब क्या होता है, कि नहीं करना, हम मन बदल जाना, ठीक है। इसको इंग्लिश में है लोकस, इसको देखो, इसको लिख लेना तुम्हारे 7th पेपर के लिए, ठीक है। लोकस पॉइंट 9, समझ में आ रही है स्पेलिंग। इसका मतलब होता है पश्चात का अवसर, पश्चात का अवसर या पश्चाताप का अवसर, ठीक है। पश्चाताप, पश्चाताप सही नहीं लिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं होगा, अच्छा। हम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, जैसे भी आए वैसे ही लिख देना, बट पश्चाताप ऐसे रहता है यार, हम नहीं लिखेंगे ऐसे, मेरी राइटिंग और गंदी हो जाएगी, ठीक है। पश्चाताप, पश्चाताप पा है या नहीं है, पश्चाताप का अवसर मतलब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पश्चाताप का अवसर मतलब कि हाँ, देखो, पछताने का अवसर, सीधी सी बात है, मान लो तुम अपराध कर दो, किसी की हत्या कर दो, तो वो पछताना होता है, बट उस पछताने का कोई फायदा नहीं, तुमने हत्या कर दी है। लेकिन पश्चाताप का अवसर क्या है, कि तुम तैयारी कर रहे हो, बट तुम्हारा मन बदल गया, यार नहीं, नहीं करना चाहिए, तो जो तुम हत्या करने के बाद पछताते नहीं करना चाहिए था, वो तुम अभी पश्चाताप करोगे, नहीं करना चाहिए, और तुम नहीं करोगे, तो तैयारी क्या है, कि लोगों का मन बदल जाता है, नहीं करना, छोड़ो, चाकू खरीदे थे हत्या करने के लिए, चल रहे हैं, इसका क्या, सब्जी काटेंगे, है ना, ठीक है। ओके, सामान्यतः ये इसमें दंडनीय नहीं होता, इतना समझ में आया, क्योंकि व्यक्ति को पश्चाताप का अवसर मिल जाता है, ठीक है। ओके, भैया तुम तैयारी कर रहे हो, सुधर जाओ, मत करो, ठीक है। बट कुछ अपराधों के लिए तैयारी दंडनीय होती है,
कुछ अपराधों के लिए तैयारी दंडनीय होती है। अपवाद यहाँ लिखना चाहिए, है ना। चलो, कुछ जगह पर अगर आपने कर लिया, क्या कर लिया, कुछ जगह पे आपने अगर तैयारी कर ली तो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि जैसे कि सरकार, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन तुमको बस एक ही याद रखना, राज्य सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। डकैती की तैयारी करना। ठीक है। सिक्कों संबंधित कुछ तैयारी भी है इसमें, ठीक है। शांतिपूर्ण व्यवस्था और अन्य तैयारी आएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें हमको तुमको कुछ और भी चीजें पढ़ानी है, ठीक है। हाँ, ओके। एलएलबी के लिए इतना पर्याप्त है। नाउ यहाँ केस देते हैं तुमको। केस का नाम है, नाम देखो, मेरे पास एक ही केस इस समय है क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, ठीक है। तो जो केस है ये कर लो, जो तुम्हारे में होगा वो पढ़ लेना, ठीक है। राम नारायण पापली वर्सेस सीबीआई, ठीक है। इस केस में क्या था, अभियुक्त तो जो है हीरोइन बेच रहा था, हीरोइन मतलब एक्ट्रेस नहीं बेच रहा था, ड्रग्स बेच रहा था, ठीक है। उसने तैयारी की थी बेचने की, लेकिन उसको क्या कर लिया गया, उसने बेचा नहीं था, सिर्फ तैयारी की थी। उससे पहले उसको पकड़ लिया गया ना। कोर्ट में उसने कहा कि सर, मैंने तो सिर्फ तैयारी की थी, बेचा तो था नहीं। और तैयारी तैयारी के साथ कुछ कृत्य भी तो होना चाहिए, मतलब जैसे कि बेचना या इत्यादि। कोर्ट ने कहा गंभीर अपराधों के लिए ना हम तैयारी को ही अपराध मानेंगे, ठीक है। गंभीर कुछ ऐसे अपराध हैं जो गंभीर हैं, जैसे कि वो जो ड्रग्स है, हीरोइन है, वो अपने आप में ही ड्रग्स को अपने पास रखना ही एक प्रकार का अपराध है, ठीक है। तो बेचने की तैयारी तो छोड़ो, वो अपने पास रखना ही एक अपराध है, ठीक है। देखो, अभी हम वापस आएंगे। अभी हम चारों को थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, चारों को बताने के बाद हम इन दोनों पर फिर से वापस आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो चारों को अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं तुम्हारे, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा। ये थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि जब तुम आंसर लिखो तो सिर्फ अगर यही इतना है तो तुमको इतना लिख के छोड़ देना है, आगे नहीं लिखना है। लेकिन अगर तैयारी प्रयास में से कुछ आ गया, सॉरी, अगर इन दोनों में से कोई आ गया तो हम देखेंगे तीसरा चरण क्या था, प्रयास, अटेम्प्ट। ये भी ये भी कहीं कहीं दंडनीय नहीं होता है, ठीक है, कहीं कहीं, लेकिन सामान्यतः ये दंडनीय होता है। जैसे तैयारी सामान्यतः दंडनीय नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं दंडनीय होती है, उसी तरीके से ये सामान्यतः दंडनीय होता है, ठीक है। ओके। इसमें क्या करता है, अपराधी प्रत्यक्ष कदम उठाता है, प्रत्यक्ष कदम उठाता है। जैसे कि मान लो किसी को जहर देना है तो प्रत्यक्षता उसके खाने में जहर मिला दिया, ठीक है। कदम उठाता है, लेकिन अपराध पूर्ण नहीं होता, अंतिम कदम नहीं है, अपराध पूर्ण नहीं हुआ। मान लो हमने किसी को हत्या के इरादे से उस पर गोली चलाई, प्रयास किया मैंने, बट वो गोली उसको छू के निकल गई, मेरा प्रयास हो गया, मैंने डायरेक्ट कदम उठा लिया, लेकिन क्या हत्या हुई, क्या अपराध पूर्ण हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। ओके। अब प्रयास के लिए हमारी विधि में क्लियरली पनिशमेंट है, ठीक है। प्रयास के लिए क्लियरली पनिशमेंट है। तो देखो, आईपीसी में, रुक जाओ, आईपीसी में ही जाते पहले, ठीक है। सो आईपीसी में, ठीक है, हत्या के प्रयास के लिए
आपराधिक मानववध के प्रयास के लिए और ऐसे ही अन्य प्रयास के लिए अलग अलग से अन्य प्रयासों के लिए, आपराधिक प्रयासों के लिए दंड दिए हैं। ठीक है। नौ एक प्रयास था आत्महत्या का प्रयास। ठीक है। अन्य प्रयासों में जैसे कि रेप का प्रयास, ठीक है, इत्यादि, आपराधिक अभित्रास का प्रयास इत्यादि। अब देखो आईपीसी में है तो बीएनएस में भी सेम चीजें हैं। एक था पहले, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, आत्महत्या का प्रयास। ठीक है, सेक्शन 309 में था कि अगर आप सुसाइड करने जा रहे हो और आप सुसाइड पूरा नहीं कर पाए, रस्सी से लटके टूट गए, तो सरकार आपको लेकर जाएगी, पुलिस आपको ले जाएगी, उसके लिए दंड देगी कि अगर तुमने अटेम्प्ट किया मरने का तो मरेगी नहीं। चलो फाइन निकालो 10,000, चलो 6 महीने जेल में रहो चलो 1 साल जेल में रहो, चलो कोर्ट में पेश हो ठीक है। बाद में उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अब बीएनएस में उसको जगह नहीं दी गई है। आईपीसी में एक था आत्महत्या का प्रयास, तो इसको उसमें भी जो है क्या कहते हैं समाप्त कर दिया गया था, बीएनएस में भी, सॉरी आईपीसी में ही, और बीएनएस में इसको जगह नहीं दी गई है। ठीक है, चलो नाउ इंस के लिए अलग शिक्षण दिया हुआ था 307। ठीक है, आपराधिक मानववध के लिए शिक्षण दिया हुआ था आईपीसी में, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी हम यहाँ पे बीएनएस वाला डाल देंगे। ठीक है, बीएनएस वाला सेक्शन डालेंगे। और एक सेक्शन लास्ट का आईपीसी का था 511, एकदम लास्ट सेक्शन था ये। ठीक है, और इसकी जगह अभी हम यहाँ पे बीएनएस का डालेंगे, तुम लोग वो लिख लेना। अब इसको बीच में कर दिया गया है। और इसमें कहा गया था, जैसे मैंने अभी कहा कि अन्य अपराधों के प्रयास के लिए, तो हर अपराध के प्रयास के लिए स्पेसिफिकली दंड नहीं दिया गया था। जैसे चोरी के प्रयास के लिए दंड नहीं लिखा हुआ था। तो इन सब की कमी को देखते हुए सेक्शन 511 ऐड कर दिया गया था। ठीक है, ओके, कि जो प्रयास के लिए रह गया हो सेक्शन, ये एक सेक्शन ऐड कर देते हैं हम। ओके, और वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने किसी भी अपराध का प्रयास किया तो उस अपराध से प्रयास पूर्ण नहीं हो रहा है, अपराध के लिए जितना दंड मिलना चाहिए था उसका हाफ आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल चोरी के लिए कितना है, मैक्सिमम 3 ईयर। ठीक है, 3 साल तक का मिल सकता था। अब ये न्यायालय पे है कि वो तुमको 3 साल दे कि 2 महीने दे कि 2 दिन का दे। ठीक है, लेकिन 3 साल मैक्सिमम था। ठीक है, एग्जाम्पल चोरी, तो 3 साल का आधा कितना होगा, 15 महीना। अब ये कोर्ट पे है कि वो चाहे तुमको 1 दिन दे चाहे 2 दिन दे, मैक्सिमम 15 मंथ देगी। ठीक है, इसको हम इरेज नहीं करेंगे, बाकी वीडियो में रहेगा। ठीक ये हो गया। ओके, अब एक केस बताते हैं, 4th वाला देखते हैं, और फिर चारों में अंतर देख के हम वापस इन दोनों पे वापस आएंगे कि इन दोनों पे हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना है, और ये तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो जाएगा, उससे 2-3 क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक केस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं पर हमेशा के लिए। अगर तुम्हारे सीरीज में ये वाला केस नहीं दिया है तो जो भी दिया उसको काट करके ये लिख लो, ये दिया होगा जरूर। ठीक है, ओके, अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य, AIR 1961, सुप्रीम कोर्ट 1698। ठीक, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, एक मिनट, ये केस तुम बहुत अच्छे से देखना, LLM से लेकर कहीं का के लिए भी हमेशा के लिए ही काम आएगी। ठीक है, देखो तुमको बस लास्ट का जो हम जजमेंट अभी बोलेंगे वो यहाँ पे जजमेंट इसमें ऐड करके अपने एग्जाम में लिखना है। लेकिन अगर प्रयास पे सिर्फ आ गया, अगर सिर्फ तुम्हारा एग्जाम में प्रयास पूछ लिया तो तुमको इसका फैक्ट लिखना है और उसके बाद जजमेंट लिखना है। ठीक है, चलो हम तुमको फैक्ट बताते हैं क्या था। तो अभयानंद मिश्रा जी जो
ठीक है, जो थे हेलो इन्होंने। यस मैम, एक्चुअली मुझे क्लास कट सो फैक्ट ये था कि जो अभिनंदन मिश्रा थे ये पटना विश्वविद्यालय तब बहुत विख्यात था, अब तो एकदम गंदा हो गया है, ठीक है, मतलब हाई लेवल का तब कॉलेज था। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी से एमए करने चाहते थे, ये इंग्लिश से एमए करना चाहते थे, तो इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से, पटना यूनिवर्सिटी से क्या किया, आवेदन किया, ठीक है, ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, एमए से ये क्या करना चाहते हैं, एमए करना चाहते थे, इंग्लिश से क्या करना चाहते थे, एमए, और एमए करने के लिए जाहिर सी बात है बीए चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा देखिए सर मेरे पास बीए की डिग्री है और मैं योग्य हूँ, ठीक है, ओके। इन्होंने बीए की डिग्री लगा दी, ओके, एडमिशन हो गया। एग्जाम के लिए, जब एग्जाम का टाइम आया तब इनका आईडी कार्ड भी आ गया। आईडी कार्ड निकलने के बाद स्टाफ को पता चला कि ये जो बीए की डिग्री ये लगाए थे, इन्होंने कभी बीए पास ही नहीं किया था, वो डिप्लोमा बीए का क्या था, फेक था, क्या था, फेक था। हो सकता है स्टाफ रहा हो या हो सकता है किसी ने जाके बता दिया हो, ठीक है, ओके। तो इनको मौका दिया गया कि आप ओरिजिनल डिप्लोमा लाइए, सर्टिफिकेट बीए का, क्योंकि ये जो बीए की डिग्री थी ये इनकी नहीं थी, कैसे फेक थी, इन्होंने क्या किया था, किसी अन्य व्यक्ति पर थोड़ा सा कटपिट करके, मतलब जो भी है एडिट करके अपना लगा लिया था, इन्होंने अपना ओरिजिनल नहीं भेजा, जब पास ही नहीं हुए हैं तो भेजेंगे कहाँ से, है ना। नाउ एडमिट कार्ड इनका आ गया, लेकिन जब एग्जाम से ठीक पहले ये पकड़े गए, ओके, एग्जाम से ठीक पहले पकड़े गए, ओके। सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा, वही ध्यान देना, प्रयास कर रहे थे ये अपराध करने का, क्या कर रहे थे, ठीक है, प्रयास कर रहे थे, ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अभयानंद जी, अभयानंद क्या करने की कोशिश कर रहे थे, ये फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कौन सा अपराध, फ्रॉड का। इन्होंने तैयारी कर ली थी, देखो इनका आशय, चारों एलिमेंट देखना, अपराध का आशय भी था कि हमको क्या करना है, मेरी डिग्री लेनी है फेक डॉक्यूमेंट से, फिर इन्होंने क्या की, तैयारी की, बढ़िया फेक डॉक्यूमेंट वगैरह बनाया, उस फेक डॉक्यूमेंट को पुलिस ने पूरी तरीके से जांच करवाई थी, ठीक है, ओके। अब ये प्रयास कर रहे थे एग्जाम देने के लिए, देखो प्रयास, है ना भाई, इनका डॉक्यूमेंट आ गया। चौथा होता है निष्पादन, अगर एग्जाम दे लेते तो अपराध पूर्ण हो जाता, लेकिन हमने देखा प्रयास भी कहीं कहीं दंडनीय होता है। क्या हुआ कि जब इनका फ्रॉड पकड़ा गया तो जाहिर सी बात है एग्जाम स्टूडेंट्स की लिस्ट से इनका नाम निकाल दिया गया, ठीक है। अब दो क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने उठे थे, पहला, क्या एडमिट कार्ड संपत्ति है, एडमिट कार्ड क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी रहेगी तभी, संपत्ति रहेगी तभी हम धोखाधड़ी कर सकते हैं, और इन्होंने एडमिट कार्ड के लिए क्या माना था, ठीक है। और दूसरा, क्या जो अभयानंद ने किया वो सिर्फ तैयारी थी या प्रयास था, ये दो क्वेश्चन उठा, ठीक है। तो देखो दोनों दोनों का आंसर हम लिखेंगे, जजमेंट आया पहले फैक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एडमिट कार्ड मूल्यवान प्रतिभूति सामान्यता ना हो, ठीक है, सामान्यतः देखो एडमिट कार्ड मूल्यवान प्रतिभूति ना हो, लेकिन अगर ये किसी न्यायालय के मान सम्मान से जुड़ी है, भैया अगर इलाहाबाद
स्कूल का, मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसका एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड लिए कोई अपराध कर दे तो मान सम्मान पे किसके ठेस पहुंचेगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। दूसरी बात, मान लो कोई बच्चा है, उसका एडमिट कार्ड है आईएएस के इंटरव्यू का, ठीक है ना, वो उसके पास वो एडमिट कार्ड नहीं है, मान लो मेंस का है, मेंस देने गया और उसके पास वो एडमिट कार्ड नहीं है, बिना एडमिट कार्ड के वो क्या नहीं कर पाएगा? इंटरव्यू नहीं कर पाएगा। तो क्या एडमिट कार्ड मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? उस समय उसको लगेगा भैया मेरा मतलब तुम जितना मैं कुछ पहनाऊं बिना किसी कीमत के ले लो, बस मुझे मेरा एडमिट कार्ड कहीं से दिलवा दो, है ना? अगर कोई उससे ब्लैकमेल भी करना चाहे तो मूल्यवान प्रतिभूति हो गई ना। तो सामान्यता ना होते हुए मूल्यवान प्रतिभूति है, ये क्या है? संपत्ति होगी। ओके, होगी, ठीक है। और इसलिए धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि यही उनके ऊपर चार्ज लगा था धोखाधड़ी का। तो पहले तो इन्होंने कहा मैंने मूल्यवान प्रतिभूति तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ एक एडमिट कार्ड ही निकाला है। एडमिट कार्ड बहुत जरूरी होता है, उसी के लिए तो सब परेशान है ना। दूसरा, क्या इन्होंने प्रयास किया था या सिर्फ तैयारी की थी? तो कोर्ट ने कहा इन्होंने प्रयास किया था। तैयारी तब होती जब ये पूरा फ्रॉड वगैरह कागज बना लेते, है ना। इनका कार्य प्रयास में जाएगा क्योंकि इन्होंने प्रॉपरली कागज कॉलेज में जमा कर दिया था, इनका एडमिट कार्ड आ गया था। ये प्रयास ही है ना एग्जाम देने का। सिर्फ एक चीज जो बची थी वो है एग्जाम देने का फाइनल है, फोर्थ एलिमेंट, ठीक है। और अगर ये कर लेते तो निष्पादन हो जाता, ठीक है, ओके, है ना। तो कहा मैंने चारों का वो लिखा था, ये देखो, आशय था इंग्लिश से एमए की फेक डिग्री लेने का, ठीक। तैयारी इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बना के की थी। प्रयास इनका क्या हुआ? इनका प्रयास ये हुआ फेक डॉक्यूमेंट से इन्होंने एडमिशन ले लिया, इनका क्या आ गया? एडमिट कार्ड तक आ गया था। चौथा कार्य नहीं हो पाया था, एग्जाम नहीं दे पाए थे, ठीक है। तो इनका प्रयास में आएगा और दंडनीय होगा। ये तैयारी का नाम देकर बचना चाहते थे क्योंकि तैयारी सिर्फ दंडनीय नहीं होती मोस्टली, और अगर सिर्फ ये भी तैयारी नहीं होती, फेक डॉक्यूमेंट बना के इन्होंने एडमिशन नहीं लिया होता तो इनको दंडित नहीं किया जाता, ठीक है। ये हो गया थर्ड। अब हम चलेंगे फोर्थ, ओके। एक क्वेश्चन कौन सा कल बोली थी, चलो आज ही इसी एक क्वेश्चन में काफी टाइम हो जाएगा और ये तुम्हारा 2-3 क्वेश्चन कवर करेगा, ठीक है, ओके। ये इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। जब क्या है, आप अपराध के बाकी नहीं है, अपराध का बाकी तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। अपराध का क्या है? अंतिम चरण है। अपराध का क्या है? अंतिम चरण है। ये करने पर आपको अपराध का क्या मिलेगा? पूर्ण दंड मिलेगा, ठीक है, ठीक है। जब आपका आशय के बाद क्या आ जाएगा? तैयारी, और तैयारी के बाद प्रयास, और जब ये चरण सफल हो जाता है तब आपका अपराध अंतिम चरण पूरा हो जाता है, एकम्प्लिश हो जाता है, ठीक है, ओके, ओके। अगर प्रयास सफल हो गया तो चौथा चरण पूरा हो जाएगा। अगर आप गोली लेकर, बंदूक लेकर किसी को गोली मारोगे, ठीक है, देखना, गोली लगी, वो व्यक्ति मर गया, अगर आपका हत्या का आशय था, आपका प्रयास क्या हुआ? हत्या करने का पूर्ण हो गया, चौथा चरण पूर्ण हो गया, आपने अपराध कर दिया, ठीक है। उसको गोली मारी, गोली बगल से निकल गई, हत्या नहीं हो पाई, बट आपने प्रयास किया, वह प्रयास जो पूर्ण नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका अपराध यहीं रुका रह जाएगा, ठीक है, ओके। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, पूर्ण, कोई भी अपराध, सारे अपराध जो पूर्ण हो जाए, ठीक है, ओके।
अब हम बाकी दोनों एलिमेंट्स वापस चलेंगे। ये तुमको इतना ही लिखना है, इसके बाद तुमको निष्कर्ष लिखना है इस आंसर के लिए। जब अगर तुमसे सिर्फ ये पूछे कि अपराध के कितने चरण होते हैं, तो ये चारों एलिमेंट लिखना है, चारों को अलग से एक्सप्लेन करना है और निष्कर्ष लिख देना, बस एलएलबी के लिए। ठीक। अगर कोई एलिमेंट एलएलबी में तुमसे और पूछ रहा है, तो अब हम देखो, मान लो तुमसे अगर कुछ पूछेगा तो प्रयास या तैयारी के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो जो भी हमने यहाँ पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल ये हमने तैयारी पढ़ी ना, इसकी परिभाषा लिखेंगे। ये लिखने के बाद इसमें कुछ और चीजें लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ इतने से हमारा तैयारी का आंसर पूरा नहीं हो जाएगा, है ना, है ना। तो चलो लिखोगे ऊपर ऊपर, सॉरी, अगर सिर्फ तैयारी लिखना है तो ऊपर वाला लिखने से पहले लिखोगे अच्छे से कि तैयारी जो है अपराध का दूसरा चरण है। क्या है? दूसरा चरण है। ये सब कॉमन सेंस है, ये सब याद करके जरूरत नहीं, लेकिन हाँ दिमाग में उस समय क्लिक नहीं करता। ठीक है, जो इरादे के बाद आती है, प्रयास से पहले आती है। ठीक है, जैसे कि साधन जुटाना इत्यादि, ये सब हमने लिखा हुआ है। ठीक है, सामान्यतः या दंडनीय नहीं होता, क्योंकि इसमें लोकस, फिर से हम लिख दे रहे हैं, लोकस पॉइंट, ओ सॉरी, देखो इसको हम तुमको ये वाला ये ना थोड़ा कट करके बताते हैं, क्योंकि हम खुद इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, पॉइंट टेप, पॉइनी। ठीक है, पॉइनी टेंट आई ए, इसको ऐसे याद करोगे तो याद होगा, हमको तो ऐसे याद होता है। ठीक है, कुछ भी हम तोड़ के पढ़ लेते हैं। ठीक है, पॉइनी टेंट आई, वो जो भी हो वो हमसे मतलब नहीं है, हमें तोड़ के याद करना बस। ठीक है, ओके। चलो, अब तैयारी के लिए हम कुछ जो हमको एक्स्ट्रा बताना था वो है टेस्ट। जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, वैसे ही इन सब का भी टेस्ट होता है। ठीक है, कि तैयारी सही किस प्रकार की थी, दंडनीय है कि नहीं है। ठीक है, और सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो दूरी परीक्षण आता है। ठीक है, रिमोटनेस टेस्ट। ठीक है, दूरी परीक्षण, और शॉर्ट में हम बता रहे हैं, और इसको तुम लिख सकते हो अगर तुमको तैयार करना है तो। ठीक है, ठीक है। जब अपराध के जो प्रारंभिक चरण था, जो तुम्हारा आशय था, ठीक है, और जो तुम्हारा प्रयास होगा अपराध का, ठीक है, उससे इसकी कितनी दूरी है। देखो हम तुमको एग्जांपल बता रहे हैं। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे अपराध के प्रारंभिक चरण, प्रारंभिक चरण समझ रहे हो ना, आशय और तैयारी करना, और अंतिम चरण, अंतिम चरण क्या होगा? देखो प्रारंभिक चरण कौन से हैं? प्रारंभिक दो चरण है, एक आशय था और दूसरा तैयारी थी, और अंतिम चरण प्रयास, और उसके बाद लास्ट एकम्प्लिशमेंट। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो तुम्हारी तैयारी को, देखो यहाँ दूरी बता रहे हैं तुम, अभी एक हम टेस्ट पढ़ेंगे निकटता परीक्षण। ठीक है, वो हम प्रयास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुमको हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, जैसे एग्जाम्पल कृत्य देख लो, तुम क्या कर रहे हो, चाकू खरीद रहे हो, चाकू क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो। ठीक है, ओके। अब देखो ये, और तुम्हारा जो तैयारी है और प्रयास, ये दो चरण हो गए, एक प्रारंभिक चरण का हो गया और एक अंतिम चरण का में से हो गया। ठीक है, ओके। और कारण क्या है? कारण मतलब आ, कितना मतलब दूरी है अपराध से, तो सिर्फ चाकू खरीदना किस में जाएगा? तैयारी में जाएगा। ठीक है, और अपराध से बहुत दूर है, वरना जितने लोग सड़क पे चाकू खरीद रहे हैं हमसे क्या कर देंगे, उनको दंडित कर देंगे। तो ये कौन से सिद्धांत में, टेस्ट में जाएगा? इसमें। ठीक है, रिमोटनेस टेस्ट में, अर्थात तैयारी तो कर रहे थे लेकिन अपराध का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं था, और इसके आधार पर सिर्फ हम किसी को दंडित नहीं करेंगे। लेकिन जब उसी चाकू से हम क्या कर दें, वार कर दें, तब क्या तैयारी में जाएगा? नहीं, तब ये प्रयास में चला जाएगा।
ठीक है, किसमें चला जाएगा, प्रयास में। और हम क्या कर दे रहे हैं, अपराध के निकट आ जा रहे हैं। निकट मतलब समझ रहे हो, हम अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। ओके, उसको चोट लगी ना लगी हमसे नहीं मतलब है, और तब इसमें हम दंडित होंगे, लेकिन हमको ये समझना था। ठीक है, कि सिर्फ खरीदना। और इसका मतलब पहला टेस्ट हम देखते हैं कि जो तुम काम कर रहे थे तैयारी में, उसका और तुम्हारा जो अपराध होने वाला था उससे तुम्हारी दूरी कितनी थी। ओके, और एक केस हम तुमको बता देते हैं, यहाँ पे केस अगर लिखना हो तो लिख सकते हो। मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और 1970 का केस है। और जानते हो क्या हुआ था, एक एक मतलब गाड़ी में चावल लाद के जा रहा था वो। ठीक है, गाड़ी में चावल लादा गया था ब्लैक में भेजने के लिए। ठीक है, ओके, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचा नहीं। न्यायालय ने कहा कि जब बॉर्डर पे पहुंचा नहीं तो इसको हम सिर्फ तैयारी मानेंगे, प्रयास नहीं मानेंगे, क्योंकि अपराध करने के लिए क्या था कि उस बॉर्डर के पार चावल बेचा जाए। ठीक है, और जब हम उस बॉर्डर के अंदर चावल बेच रहे हैं, उस बॉर्डर के अंदर है तो हम कहीं भी जा रहे होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे हम चक्कू खरीद रहे हैं तो हो सकता है मर्डर के लिए खरीद रहे हो सकता है सब्जी काटने के लिए खरीद रहे हो। ओके, एक मिनट। हाँ, दूसरा टेस्ट हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट होगा, हम चेक करेंगे तैयारी के बारे में। देखो ये सारे टेस्ट हो रहे हैं कि तैयारी दंडनीय कब होगी, ये सारे टेस्ट तब होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साधन परीक्षण, साधन विशेषता परीक्षण। ठीक है, अब साधन विशेषता परीक्षण क्या है। मीन्स, मीन्स यहाँ मीन्स मतलब मीन्स नहीं होगा, मीन्स मतलब मीन्स नहीं होगा, मीन्स मतलब अर्थ वाला मीन्स नहीं होगा, मीन्स मतलब साधन वाला मीन्स होगा। ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक टेस्ट। अब जो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जब आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो साधन इकट्ठा कर रहे हो, जैसे हथियार, फॉर एग्जाम्पल हथियार। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसको। तो तो जब इसमें देखा जाता है कि जो साधन क्या जो साधन आपने इकट्ठा किया है, आपने नहीं लिखेंगे, आपने क्यों लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, क्या जो साधन इकट्ठा किया गया है वह केवल अपराध के लिए है या सामान्य उपयोग के लिए भी। ठीक है, यही लगता है कि आप हथियार ऐसा ले रहे हो कि आपको अपराध करना ही है, तब आप दंडित हो सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, नाउ देखो एग्जाम्पल बताए। मान लो साधन, ठीक है, आप चाकू खरीद रहे हो। ठीक है, ओके, क्या ये दंडनीय तैयारी होगी, नहीं, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप जो चाकू है उसको आप सामान्य यूज कर सकते हो, सामान्य यूज कर सकते हो। बट मान लो कि आप खरीद रहे हो जाली नोट बनाने की मशीन, ये तैयारी कैसी है कि आप जो काम करोगे ना, अब क्या जाली नोट की मशीन से शादी कार्ड छापोगे क्या, नहीं, जाहिर सी बात है, जाली नोट बनाने की मशीन से आप क्या बनाओगे, जाली नोट बनाओगे। ठीक, इसमें आप दंडनीय हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सिर्फ केवल अपराध के लिए यूज हो सकता है। और भी एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो, आप खरीद रहे हो बम बनाने का सामान। ठीक,
तो एग्जाम्पल देखते हैं। बम बनाने का सामान खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है अपराध करने के लिए कर रहे हो। इसका केस हमने ऊपर देखा, राम नारायण पोनी, वही वाला फिर से लिख देना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, रुक जाओ, राम नारायण पोपली। ऊपर केस देखा था ना, जो हीरोइन पैक कर रहा था बट बेचा नहीं। भैया हीरोइन तुम चाहे बेचो चाहे नहीं, तुम्हारा आशय तो उसी को बेचना है, तो सेक्शन 8C ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या होगे, दंडनीय होंगे, ठीक है। और तीसरा है पश्चाताप का अवसर। इसका हम कई बार लिख सके, ठीक है। जो हमने लोकस वाला लिखा, पोनीटेंटाई वाला लिखा था ना, बस वही वाला, पश्चाताप का अवसर से टेस्ट। इसके बारे में हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। इसमें बस इतना देखा जाता है कि क्या अपराध करने के प्रयास से या अपराध करने की जो आपकी तैयारी है उससे आपका मन बदल सकता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, लिख दे रहे हैं। तैयारी में क्या होता है, पश्चाताप का पूरा अवसर होता है, पश्चाताप का पूरा अवसर होता है, ओके। आप स्वयं से अपराध को रोक सकते हो, स्वयं से अपराध को अपराधी जो है रोक सकता है। जबकि प्रयास अगर होता तो प्रयास में यह अवसर नहीं रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, ठीक है। हथियार खरीदना और अपने घर पे रखना। हथियार खरीदा और रखना, ठीक है। आपके पास पश्चाताप मतलब अपराधी के पास पश्चाताप का पूर्ण मौका है, ठीक है, सामान्यता कर सकता है। हथियार लेकर आपको जहां अपराध करना है, मान लो पीड़ित की हत्या करनी है तो पीड़ित के घर चले गए, ठीक है। न पीड़ित के घर जाकर भी आपके पास पश्चाताप का मौका है, जब तक कि आप उस पर प्रयास न कर दो, ठीक है। थोड़ा सा कठिन होता है लेकिन मौका होता है, पूर्ण मौका होता है, ठीक है, ओके। अगला हम देखेंगे, अपवादीय दंडनीयता परीक्षण। थोड़ा सा हम लोग को जल्दी करना है तो हम इसको नहीं कर देते, सॉरी, इसके आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है, ओके। ये क्या है, वह तैयारियां जो लॉ में ही दंडनीय बनाई गई हैं, इसको हमने ऊपर देखा हुआ है, ठीक है। जैसे जाल सिक्के बनाना, डकैती की तैयारी करना, डकैती के गैंग का होना, एग्जाम्पल राज्य के विरुद्ध अपराध, ठीक है, राज्य के विरुद्ध अपराध इत्यादि, ठीक है। केस लिख सकते हो, अमीनुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सेम है कि डकैती की तैयारी कर रहे थे लूट की, और क्या हुआ, और वो डकैती की पुलिस को सूचना मिल गई, लेकिन तैयारी दंडनीय होती है, नहीं तो तुम अभयानंद मिश्रा वाला केस ऊपर जो हमने देखा वो लिख देना, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। हाँ नहीं तो और रुके रहो, ये भी पूरा कर देते हैं, हम सोच रहे थे कल करेंगे लेकिन हम थोड़ा सा कर लेते हैं, प्रयास वाला भी कर लेते हैं।
नहीं करेंगे नहीं करेंगे, सेकंड क्लास लेनी हमको, नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सीनियर से क्लास लेनी है। कल हम लोग इसके आगे प्रयास का करेंगे, ठीक है। एक ही आंसर है, क्योंकि प्रयास से में भी अलग से क्वेश्चन आता है। ओके, ये रहा, ठीक है। चलो।